हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में जानेंगे बायो डेटा के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं बायो डेटा कहते किसे हैं। तो यहाँ पे है बायो और डेटा। बायो मीन्स होता है बायोग्राफिकल और डेटा मीन्स होता है डिटेल्स, यानी बायोग्राफिकल डिटेल्स। इसका मतलब ये है कि अपने बारे में बायोडाटा बताना, यानी अपने बारे में अपना डिटेल बताना। तो अब समझते हैं इसका ज़रूरत कहाँ पे होता है। तो इसका ज़रूरत जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते हो, तो वहाँ पे आपसे बायोडेटा मांगा जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि बायोडेटा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है नेम। तो जो आपका नेम होगा सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पे हम लिखते हैं दीपक कुमार। नेम में सबसे पहले लिखे दीपक कुमार, फिर नीचे लिखना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मनीष सिंह। फिर नीचे लिखेंगे मदर्स नेम, यानी माता का नाम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ललिता देवी। फिर इसके बाद लिखेंगे DOB, यानी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका जन्म तारीख है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 जुलाई 2004। फिर इसके बाद लिखना है सेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मेल। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फीमेल। फिर इसके बाद लिखना है ब्लड ग्रुप। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं A पॉजिटिव। जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है एड्रेस। तो एड्रेस में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले विलेज, यानी अपना घर जहाँ पे है उसको आपको लिखना है। फिर पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखे है PO, इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस। तो जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है लिख लेना है। फिर PS, तो PS मीन्स पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखना है डिस्ट्रिक्ट, ठीक। फिर इसके बाद आपको नीचे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं ठीक है। अब आपको लिखना है नेशनलिटी। नेशनलिटी मीन्स होता है राष्ट्रीयता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंडियन। फिर आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस, यानी आप मैरिड हो या अनमैरिड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अनमैरिड। अगर मैरिड होंगे तो आप लिख लेंगे मैरिड, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है क्वालिफिकेशन, ठीक है। कहाँ तक आप पढ़ाई किए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं 10th। आप किस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं BSEB, ठीक है। और पासिंग ईयर, यानी किस ईयर को आपने पास किया था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2020। अब इसके बाद है लिखते हैं 12th में कौन सा बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, तो BSEB से। और इसका पासिंग ईयर क्या है, तो लिख लेते हैं 2022। जो भी आपका होगा ये यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आपको बताना है परसेंटेज। तो 10th में आपको कितना परसेंट आया है मार्क्स, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 80%। और 12th में लिख लेते हैं 85%। अब आपको बताना है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या क्या किए हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं DCA, कंप्यूटर कोर्स होता है DCA। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं टैली,
जो भी आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन किए होंगे वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, यहाँ पे आप जिस डेट को यहाँ पे आप बना रहे हैं बायोडाटा, उस डेट यहाँ पे लिख लीजिएगा और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर लेंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।